हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अर्जुन, कर्ण और पांडुपुत्र भीमसेन के कुपित होने पर राजाओं का वह संग्राम उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। नरेश्वर, द्रोणपुत्र और अन्यान्य महारथियों को हराकर और उन पर विजय पाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, महाबाहु कृष्ण, देखिए वह पांडव सेना भागी जा रही है तथा कर्ण सम्रांगण में बड़े बड़े महारथियों को काल के गाल में भेज रहा है। दशार्ह, इस समय मुझे धर्मराज युधिष्ठिर दिखाई नहीं दे रहे हैं। योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, धर्मराज के ध्वज का भी दर्शन नहीं हो रहा है। जनार्दन, इस संपूर्ण दिन में ये 3 भाग ही शेष रह गए हैं। दुर्योधन की सेनाओं में कोई भी मेरे साथ युद्ध नहीं कर रहा है। अतः आप मेरा प्रिय करने के लिए वहीं चलिए जहां राजा युधिष्ठिर हैं। वार्ष्णेय, भाइयों सहित धर्मपुत्र युधिष्ठिर को युद्ध में सकुशल देखकर मैं पुनः सम्रांगण में शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा। तदंतर अर्जुन के कथानुसार श्री कृष्ण तुरंत ही रथ के द्वारा उसी ओर चल दिए जहां राजा युधिष्ठिर और संजय महारथी मौजूद थे। वे मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने का निमित्त बनाकर आपके योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तदंतर वहां वह भारी जनसंहार हो रहा था। उस संग्राम भूमि को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण सव्यसाची अर्जुन से इस प्रकार बोले, कुंती नंदन, देखो, दुर्योधन के कारण भरतवंशियों तथा भूमंडल के अन्य क्षत्रियों का महाभयंकर विनाश हो रहा है। भरत नंदन, देखो, मरे हुए धनुर्धरों के ये सोने के पृष्ठभाग वाले धनुष और तरकस फीके पड़े हैं। हाथी के दांत वाली बनी हुई मूठ वाली स्वर्ण जड़ित खड़क और स्वर्ण भूषित कवच भी फेंके पड़े हैं। स्वर्णमय सृष्टि, हेमपुष्टि, पट्टे सुवर्ण जटित डंडों से युक्त फर से फेंके हुए हैं। लोहे के कुंत भारी मूसल इधर उधर पड़े हैं। इस महासमर में फेंके गए इन चक्रों और तोमरों को भी देखो। देखो, सहस्त्रों योद्धाओं के शरीर गदाओं के आघात से चूर चूर हो गए हैं। उनके मस्तक फट गए हैं। बाण, शक्ति, सृष्टि, पट्टे, लोहमय परेग, भयंकर लोह निर्मित कुंत और फरसों से मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के बहुसंख्यक शरीर छिन्न भिन्न होकर खून से लथपथ और प्राण शून्य हो गए हैं। भरत, चंदन चर्चित अंगदों और केयूरों से अलंकृत, सोने के अन्य आभूषणों से विभूषित तथा दस्तानों से युक्त वीरों की कटी हुई भुजाओं से युद्ध भूमि की अद्भुत शोभा हो रही है। सांड के समान विशाल नेत्रों वाले वेगशाली वीरों के दस्तानों सहित आभूषण भूषित हाथ कटकर गिरे पड़े हैं। जिनके सोने की छोटी छोटियां घंटियां लगी थी, ऐसे बहुत से सुंदर टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं। नाना प्रकार के ध्वज तथा रथियों के बड़े बड़े शंख बिखरे पड़े हैं। जिनकी जीवें बाहर निकल आई हैं, ऐसे अनगिनत पर्वताकार हाथी धरती पर सदा के लिए सो गए हैं। जिनमें वैदुर्य मणि के डंडे लगे हुए हैं, ऐसे बहुत से सुंदर अंकुश पृथ्वी पर पड़े हैं। नरपतियों के मणिमय मुकुट, विचित्र स्वर्णमय हार, छत्र, चंवर और व्यंजन फेंके पड़े हैं। देखो, चंद्रमा और नक्षत्रों के समान कांतिमान, मनोहर कुंडलों से विभूषित तथा दाढ़ी मूछों से युक्त वीरों के आभूषण भूषित मुखों से रणभूमि आच्छादित हो रही है। जिनके प्राण निकल गए हैं, उन योद्धाओं को वस्त्र आदि से ढककर विजयाभिलाषी वेगशाली वीर पुनः अत्यंत क्रोध में बढ़कर युद्ध के लिए जा रहे हैं। अर्जुन, कितने ही योद्धा पानी लाने के लिए गए हैं। इसी बीच में पानी चाहने वाले बहुत से वीरों के प्राण निकल गए हैं। उधर देखो, कुछ लोग पानी पीकर मर गए हैं और कुछ लोग पीते पीते ही अपने प्राण खो बैठे हैं। उन दूसरे योद्धाओं को देखो जो दांतों से होंठ चबाते हुए टेढ़ी भौहों से युक्त मुखों द्वारा चारों ओर दृष्टिपात कर रहे हैं। इस प्रकार बातें करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस महासमर में राजा का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल दिए जहां राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बारंबार कहते थे, चलिए चलिए। भगवान श्री कृष्ण बड़ी उतावली के साथ अर्जुन को युद्ध भूमि का दर्शन कराते हुए धीरे धीरे उनसे बोले, पांडुनंदन, देखो, राजा के पास बहुत से भूपाल जा पहुंचे हैं। उधर दृष्टिपात करो।
कर्ण युद्ध में महान रंगमंच पर प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा है और महाधनुर्धर भीमसेन युद्ध स्थल की ओर लौट पड़े हैं। पांचालों, सृंजियों और पांडवों के जो धृष्टद्युम्न आदि प्रमुख वीर हैं, वे सभी भीमसेन के साथ युद्ध करने के डटे हुए हैं। वह देखो, योद्धाओं ने शत्रुओं की विशाल वाहिनी के पांव उखाड़ दिए हैं। कुरुनंदन, जो वेग में यमराज और पराक्रम में इंद्र के समान है, वह शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा उधर ही जा रहा है। महारथी धृष्टद्युम्न युद्ध स्थल में बड़े वेग से जाते हुए अश्वत्थामा का पीछा कर रहे हैं। राजन, अत्यंत दुर्जय वीर भगवान श्री कृष्ण ने किरीटधारी अर्जुन को ये सारी बातें बताईं। तत्पश्चात वहां अत्यंत भयंकर महायुद्ध होने लगा। दोनों सेनाओं के में मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने की अवधि नियत करके संघर्ष छिड़ गया। पृथ्वीनाथ, इस प्रकार भूतल पर आपकी और शत्रुओं की सेनाओं का महान संहार हुआ। यह सब आपकी ही कुमंत्रणा का ही फल है। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में भगवान श्री कृष्ण का वाक्य विषयक 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, तदंतर पुनः कौरव और संजय योद्धा निर्भय होकर एक दूसरे से भिड़ गए। कर्ण और पांडवों का बड़ा भयंकर और रोमांचकारी संग्राम आरंभ हुआ। जहां खून पानी के समान बहाया जा रहा था, उस भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर वहां तथा थोड़े से संक्षिप्तक वीरों के शेष रह जाने पर राजाओं सहित धृष्टद्युम्न ने कर्ण पर ही आक्रमण किया। महाराज, अन्य पांडव महारथियों ने भी उन्हीं का ही साथ दिया। युद्ध स्थल में विजय की अभिलाषा लेकर हर्ष और उल्लास के साथ आते हुए उन वीरों को रणभूमि में अकेले कर्ण ने उसी प्रकार रोक दिया जैसे जल के प्रवाहों को पर्वत रोक देता है। कर्ण के पास पहुंचकर वे सब महारथी बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे जल के प्रवाह किसी पर्वत के पास पहुंचकर संपूर्ण दिशाओं में फैल जाते हैं। महाराज, उस समय उन दोनों में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। धृष्टद्युम्न ने सम्रांगण में झुकी हुई गांठ वाले बाण से राधा पुत्र कर्ण को चोट पहुंचाई और कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। निष्पाप नरेश, धृष्टद्युम्न के स्वर्ण निर्मित कवच को छेदते हुए रक्त से रंजित हो इंद्रगोप वीर बहुटी नामक कीड़ों से जैसे समान सुशोभित होते हैं, वैसे ही सुशोभित होने लगे। महारथी धृष्टद्युम्न ने कटे हुए धनुष को दूर फेंका और दूसरा धनुष उठा लिया। इस प्रकार कर्ण ने सम्रांगण में विषधर सर्पों के समान विषैले बाणों द्वारा शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न को पुनः आच्छादित कर दिया। महाराज, कर्ण ने अत्यंत कुपित होकर धृष्टद्युम्न पर द्वितीय मृत्यु दंड के समान एक सुवर्ण भूषित बाण चलाया। सहसा आते हुए उस भयंकर बाण के सात्विकी ने सिद्धस्त योद्धा की भांति 100 टुकड़े कर डाले। प्रजापालक नरेश, सात्विकी के बाण से अपने बाण को कटा हुआ देख के कर्ण ने चारों ओर से बाण बरसाकर सात्विकी को भी ढक दिया। साथ ही सम्रांगण में 7 नाराजों से उन्हें घायल कर दिया। तब सात्विकी ने भी स्वर्ण भूषित बाणों से कर्ण को घायल करके बदला चुकाया। इस प्रकार शत्रुओं और प्राणों का नाश करने वाले धृष्टद्युम्न के पास द्रोण कुमार अश्वत्थामा आ पहुंचा। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाला द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वहां पहुंचते ही अत्यंत कुपित होकर बोला, ब्रह्म हत्या करने वाले पापी, खड़ा रह, आज तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूटेगा। ऐसा कहकर शीघ्रता करने वाले महारथी अश्वत्थामा ने अत्यंत तेज, घोर और पैने बाणों द्वारा यथाशक्ति विजय पाने के लिए धृष्टद्युम्न को ढक दिया। वीर अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को सामने खड़ा देखकर क्रोध से लंबी लंबी सांसें भरते हुए उन पर आक्रमण किया। महाराज, दोनों एक दूसरे को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर गए थे। प्रजानाथ, फिर प्रतापी द्रोण पुत्र ने बड़ी उतावली के साथ अपने पास खड़े हुए धृष्टद्युम्न से कहा, पांचाल कुल कलंक, आज मैं तुझे मौत के मुंह में भेज दूंगा। तूने पूर्व काल में द्रोणाचार्य का वध करके जो पाप कर्म किया है, वह एक अमंगलकारी कर्म की भांति आज मुझे संताप देगा, आज तुझे संताप देगा। ओ मूर्ख, यदि तू अर्जुन से आरक्षित रहकर युद्ध भूमि में खड़ा रहेगा, भाग नहीं जाएगा, तो मैं अवश्य ही तुझे मार डालूंगा। ये मैं तुझसे सत्य कहता हूँ।
अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न ने उससे इस प्रकार कहा, अरे तेरी इस बात का जवाब तो तुझे मेरी तलवार देगी, जिसने युद्ध स्थल में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले तेरे पिता को दिया था। यदि मैं नाम मात्र के ब्राह्मण द्रोणाचार्य को पहले मैं मार चुका हूँ, तो इस समय पराक्रम करके मैं तुझे कैसे नहीं मार डालूंगा। महाराज, ऐसा कहकर सेनापति द्रुपद कुमार ने अत्यंत तीखे बाण से द्रोणपुत्र को बींध डाला। अश्वत्थामा का भी क्रोध बहुत बढ़ गया। महाराज, उस समय बाणों द्वारा आच्छादित होने के कारण ना तो आकाश दिखाई देता था, ना दिशाएं दिखाई देती थी। उसी प्रकार युद्ध में शोभा पाने वाले अश्वत्थामा को धृष्टद्युम्न ने भी कर्ण के देखते देखते बाणों से ढक दिया। धृष्टद्युम्न ने सम्रांगण में अश्वत्थामा के धनुष को काट डाला। राजेंद्र, तब वेगवान अश्वत्थामा ने उस कटे हुए धनुष को दूर फेंककर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। धनुष कट जाने, घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए धृष्टद्युम्न ने, जिन्हें कि एक ही क्षण में अश्वत्थामा ने खत्म कर दिया था, धृष्टद्युम्न ने विशाल खड्ग और 100 चंद्रकार चिन्हों से युक्त चमकती हुई ढाल हाथ में ले ली। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले आयुधधारी अश्वत्थामा ने सम्रांगण में अनेक भल्लों द्वारा रथ से उतरने के पहले ही धृष्टद्युम्न की उस्ता, ढाल और तलवार को भी काट दिया। ये वाकई ही एक बहुत अद्भुत बात हुई। भरतश्रेष्ठ, यद्यपि धृष्टद्युम्न रथहीन हो गए थे, घोड़े मारे जा चुके थे, धनुष कट गया था, वे बाणों से बारंबार घायल और अस्त्र शस्त्रों से जर्जर हो गए थे, तो भी अश्वत्थामा लाख प्रयत्न करने पर उन्हें मार ना सका। राजन, तब वीर द्रोण कुमार ने उनका वध ना कर सका तो वह धनुष फेंक कर तुरंत धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा। रथ से उछलकर दौड़ते हुए अश्वत्थामा का वेग बहुत बड़े सर्प को पकड़ने के लिए झपटे हुए गरुड़ के समान प्रतीत होता था। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, द्रोण कुमार अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न के वध के लिए ये कैसा प्रयत्न कर रहा है। वह इन्हें मार सकता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे कोई मौत के मुख में पड़ गया हो, उसी प्रकार अश्वत्थामा के मुख में पहुंचे हुए धृष्टद्युम्न को छुड़ाओ। महाराज, ऐसा कह के प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने अपने घोड़ों को उसी ओर हाँका जहां द्रोण कुमार अश्वत्थामा खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हाँके गए वे चंद्रमा के समान श्वेत घोड़े अश्वत्थामा के रथ की ओर दौड़े, मानो आकाश को पीते जा रहे हों। राजन, महापराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को आते देख अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न के वध के लिए विशेष प्रयत्न करने लगा। धृष्टद्युम्न को खींचे जाते देख महाबली अर्जुन ने अश्वत्थामा पर बहुत से बाण चला दिए। गांडीव धनुष से वेग पूर्वक छूटे हुए बाण अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उसके शरीर में उसी प्रकार घुस गए जैसे बांबी में सर्प प्रवेश करता है। राजन, उन भयंकर बाणों से घायल हुआ प्रतापी वीर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा सम्रांगण में अमित बलशाली धृष्टद्युम्न को छोड़कर अपने रथ पर जा बैठा। वह धनंजय के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो चुका था। उसने भी हाथ में धनुष ले लिया और अर्जुन को घायल कर दिया। नरेश्वर, बीच में सहदेव शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न को अपने रथ के द्वारा रणभूमि से अन्यत्र हटाकर ले गया। महाराज, अर्जुन ने भी अपने बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया था। तब द्रोणपुत्र ने अत्यंत कुपित होकर अर्जुन की छाती और दोनों भुजाओं को प्रहार करके घायल किया। रण में कुपित हुए द्रोणपुत्र द्वितीय कालखंड के दंड के समान साक्षात काल स्वरूप नाराज चलाते हुए दिखाई दिए। महाराज, नाराज जाकर कंधे पर लगा। उधर अश्वत्थामा युद्ध स्थल में बाण के वेग से व्याकुल होकर रथ की बैठक में धम से बैठ गया और वह अत्यंत मूर्छित हो गया। तत्पश्चात कर्ण ने सम्रांगण में कुपित हुए अर्जुन को बारंबार देखते हुए विजय नामक धनुष की टंकार की। महासमर में अर्जुन के साथ द्वैरथ युद्ध की वह अभिलाषा तो करता ही था। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।